ताकि जो डाका डाला गया है, जो सारी जुल्म जबर किया जा रहा है, जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, सीटें ना देना, इससे पहले जो है वो सारी कार्रवाइयाँ, केसेस 9 मई सारा, तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए सारा किया जाता है। अच्छा, फिर खान साहब ने कहा कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़रा भी नून लीग को हल्का सा भी ये शक पड़ता है ना कि कहीं इनकी बात चल रही है, तो वो फ़ौरन ही 9 मई की बात करना शुरू कर देते हैं, 9 मई का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा जिक्र किया नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि वो अपने जो बैग है ना वो पैक करना शुरू कर देता है कि मैं अपने असली ठिकाने की तरफ जो है ना वापस लौटूंगा। तो जो दो टोक अल्फाज में खान साहब ने बातें की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, फिर जो अडयाला जेल के अंदर अफसरान का तबादला किया गया है, मुख्तलिफ लोग ट्रांसफ़र किए गए हैं, उन्होंने कहा कि जेल के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये आ चुकी है कि जहाँ पर मेरा सेल है ना, वहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई गार्ड वगैरह खड़ा किया हुआ है नज़दीक, उन्होंने कहा उसे भी वो बेचारा डर के वो 200 फुट दूर खड़ा होता है, वो मेरे नज़दीक तक नहीं आता। यानी कि इतना डरा दिया है कि मेरे साथ उन्होंने क्या बात करनी है, उनको किस चीज़ का खौफ है। और उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि अचानक से ये ट्रांसफ़र करना, अगर मुझे कुछ होता है जेल कस्टडी के अंदर, अगर मुझे मेरी जान को कुछ या कोई चीज़ भी होती है, तो उन्होंने कहा कि जो इस अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पीछे से कंट्रोल करवा रहे हैं या कंट्रोल करवाने वालों का जो सरबराह है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। खान साहब ने कहा कि वो ज़िम्मेदार होगा, वो ज़िम्मेदार होगा। आज उन्होंने ये मीडिया से भी बात की। अच्छा, फिर खान साहब ने कहा, अच्छा मैंने ये कोर्ट में इसलिए बात की है क्योंकि खान साहब ने कहा कि आप ना कोर्ट में बात करना, उसकी रीज़न ये है कि जब आप डायरेक्टली नाम लेते हो ना तो फिर तो ये चैनल वाले चलाते नहीं हैं, तो लिहाजा मैसेज भी पहुंच जाए और पता भी चल जाए। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खान साहब ने ये तशवीश का इज़हार किया। अच्छा, फिर जो खान साहब ने कहा है कि बुज़दिल आदमी होता है ना, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता, बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। खान साहब ने कहा है कि हमेशा दलेर लोग जो हैं वो लीड करते हैं, बुज़दिल आदमी, बुज़दिल ज़िंदगी से खान साहब ने कहा है कि मौत बेहतर है। तो बुज़दिल आदमी जो है वो ज़िंदगी में कभी मुराद नहीं पा सकता, वो कभी टीम लीडर नहीं बन सकता, वो कभी कप्तान नहीं बन सकता। फिर खान साहब ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, और आखिर में मैं जलसा और अली अमीन की मुलाकात का आपको बताऊँगा। ये जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम उस वक्त आ सकता है जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, जब चोर डाकू नाफिज किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क से हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अगला बजट आने वाला है 2025 में, उसमें मज़ीद महंगाई बढ़ने वाली है। खान साहब ने अंदिया दिया है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं रहे, ये सिर्फ कर्जे ले रहे हैं। कर्जे लेने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात है आज बड़े अहम फैसले जो हैं मज़ीद होंगे। हमारी डिस्कशन हुई है, 8 तारीख को एक ऐलान होगा, वो आपके सामने आएगा। मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख को ये जलसा हर सूरत होगा। खान साहब ने आज भी जिक्र किया है कि फार्म 47 वालों की ना मुझे कोई कॉल आई है और ना मैं फार्म 47 वालों से बात करना गवारा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मनसूब करना कि फार्म 47 वालों ने मुझे रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा मैं क्यों फार्म 47 वालों से रब्ता करूँगा, मैं क्यों उनसे बात करूँगा। और उन्होंने कहा है कि मैं डील करनी होती तो मैं 9 मई से पहले ही कर जाता, मैं कभी ना झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। और आखिरी मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जो कि खान साहब ने भी मुझे वाज़ेह तौर पर कहा, जितने लोग उधर मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आप दीजिएगा जलसे के हवाले से, क्योंकि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है। अगर आपने कोई FIR देनी है तो तहरीक इंसाफ के ऊपर कीजिए। और हम वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि 8 तारीख को जो मर्जी हो जाए, जलसा हर सूरत होगा और पूरे पाकिस्तान से तमाम लोगों को, तमाम वर्कर्स को
तमाम जितने मेरे सुनने वाले, तमाम इस पाकिस्तान के चाहने वाले, उन तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि आपने भरपूर अंदाज से शिरकत करनी है। जलसा हर सूरत होने जा रहा है। 8 तारीख को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। और कोई ये ज़हन में रखे कि ऐन मौके के ऊपर फिर जलसा कैंसिल किया जाएगा, तो मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को ऐन मौके के ऊपर किसी सूरत जलसा कैंसिल नहीं होगा। डंके की चोट के ऊपर जलसा करेंगे। हमें इन्होंने इजाज़त खुद दी हुई है। अगर ये इजाज़त उस मौके के ऊपर, क्योंकि आज जिक्र हुआ है कि एक दफ़ा फिर ना कैंसिल कर दें, अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करें कि NOC कैंसिल करें